students of class 6 attended Jaffrey Academy of Modern Education, Kargil. Welcome to Computer Education, chapter number 5. Topic Graphics and Tables in MS Word 2007. इस टॉपिक का आज हमारा ये थर्ड वीडियो पार्ट्स होगा. तो पेज नंबर 54 पर आइए, वहाँ से आगे हमको पढ़ना है. हाउ टू इंसर्ट सैम्बल हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. सी द फॉलोइंग इमेज गिवन बिलो. यहाँ पर नीचे कुछ आपको यहाँ पर इमेज दिए हैं, इनको आपको देखना है. दे आर नाइदर पिक्चर्स फ्रॉम क्लिप आर्ट नॉर फिगर्स फ्रॉम शेप्स. न ये शेप्स है न ये पिक्चर्स है. ये आपको न तो क्लिप आर्ट में मिलेगा न तो आपको शेप्स फिगर में मिलेगा. तो यहाँ पर जो चीज़ है ये दे आर स्पेशल सैम्बल्स. ये स्पेशल सैम्बल्स हैं, नॉट फाउंड ऑन योर कीबोर्ड. ना ये कीबोर्ड पर आपको ये स्पेशल जो सैम्बल्स हैं ये मिलेंगे. तो ये कहाँ मिलेगा आपको? इन MS बोर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्बल्स कैन बी इंसर्टेड इनटू ए डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में बहुत सारे आप टाइप्स के सैम्बल्स इंसर्ट कर सकते हैं. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू एड सैम्बल्स. तो इसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेप्स ये दे गए हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. स्टेप 1, मूव द कर्सर where you want to insert the symbol. जहाँ पर आपको सैम्बल इंसर्ट करना है वहाँ पर आपको कर्सर को ले जाना है. स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब. फिर इसके बाद इंसर्ट टैब पर जाना है. स्टेप 3, क्लिक सैम्बल. ये वो सैम्बल वाला आइकॉन होगा. फ्रॉम द सैम्बल्स ग्रुप में जाकर इसको आपको क्लिक करना है. यू सी ए लिस्ट ऑफ सैम्बल्स ऑन द स्क्रीन पर आपको इस तरह से जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है सैम्बल्स का एक आपको यहाँ पर गैलरी दे देंगे, उसमें आपको चुनना है उस लिस्ट में से. इसके बाद पेज नंबर 55 पर बोलते हैं स्टेप 4 में सेलेक्ट द सैम्बल दैट इज़ रिक्वायर्ड. उसमें से आपको सैम्बल चुनना है. Thus the symbol inserted at the position of the कर्सर जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर आपको वो सैम्बल वहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्टिंग ए टेबल. एक टेबल किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं. टेबल्स आर ग्रेट फॉर creating classified data, address list, timetable, list of goods, etc. तो टेबल जो है वो आपको डाटास को क्लासिफाइड करने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है, जिसमें आप डाटा रख सकते हैं, एड्रेस लिस्ट रख सकते हैं, टाइम टेबल रख सकते हैं या चीज़ों के लिस्ट फहरिस्त रख सकते हैं. यूजिंग टेबल टू प्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज अट्रैक्टिव. तो आपको टेबल में आप डाटा या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं समझने में और इसी तरह से दिखने में भी बहुत उम्दा लगता है. A table is a grid made up of rows and columns. The vertical data is known as column and horizontal data is known as row. These rows and columns inserted each other and from rectangular box call it cells. तो एक टेबल जो है वो आपको बना जाता है मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं जो आपको वर्टिकल डाटा रखते हैं आप, जिससे कहते हैं कॉलम. यानी कि लंबाई में जो आप डाटास को रखते हैं देखते हैं उससे आप जानते हैं कॉलम. और जो आप चौड़ाई में हॉरिजॉन्टल डाटा इज़ नॉन एज रो. और जो आप डाटा रखते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि चौड़ाई में उससे आप कहते हैं रो. ये रो और कॉलम जो है एक दूसरे को मुनक़ता करते हैं. जहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है उससे कहते हैं सेल्स. तो ये हो गया टेबल इंसर्ट करने का तरीक़ा. आपको जिसको आपको इंसर्ट करना है, आपको इंसर्ट में जाना है, वहाँ पर टेबल का आपको ग्रुप होगा, उसमें आपको वहाँ से चुनकर इंसर्ट करना है. उसके लिए आपको किस तरह से इंसर्ट करना है यहाँ पर नीचे आपको बताया जाता है. इंसरेशन ऑफ ए टेबल को किस तरह से आपको इंसर्ट करना है. देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट ए टेबल. इन स्टेप्स को आपको फॉलो करके टेबल को इंसर्ट करना है. स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन पर जाना है, वहाँ पर इंसर्ट टैब को क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन टेबल ये वाला आपको वहाँ पर आइकॉन दिखाया जाता है. फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप में जाकर ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर. वहाँ पर एक नीचे की तरफ एक लिस्ट आपको ज़ाहिर हो जाएंगे. उस लिस्ट में आपको क्या करना है, स्टेप 3 पर जाना है. स्टेप 3 में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम इट. वहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है. स्टेप 4, देन इंटर
द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एज पर योर रिक्वायरमेंट इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। आपको एक टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे आपको राइट साइड में दिखाया गया है। वहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ रखना है। आपको कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, वो आपको वहाँ पर रखने के बाद आपको उस डायलॉग बॉक्स में आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोज़ और कॉलम का नंबर देना है। फिर इसके बाद स्टेप 5 आपको क्लिक ओके बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। फिर इसके बाद पेज नंबर 56 पर आइए। वहाँ पर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, if you want to insert 3 columns and 2 rows in a table, it looks like the figure given on the left. लेफ्ट में जिस तरह से आपको दिखाया गया है, अगर आप चाहता है कि इंसर्ट हो आपका 3 कॉलम्स और 2 रो हो, तो आपका टेबल इस तरह से बनेगा जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। द डाटा इज इंटरेड बाय सैम्पली टाइपिंग इन द सेल्स। डाटा जो है इंटर किया है जिस तरह से यहाँ पर सैम्पल इसने सेल्स में वहाँ पर रखा है, जैसे सेल नंबर 1 नेम STD, इसके बाद 1, फिर इसके बाद अमित, फिर इसके बाद X लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कहते हैं 2 न्यू टेब्स, आपको 2 टेब्स आपको वहाँ पर नया आएगा, डिज़ाइन एंड लेआउट। जब आपका टेबल इंसाइड हो जाएंगे, टेबल पर आप सिलेक्ट वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसमें आप डाटा रख रहे होंगे, उस वक्त आपको 2 आपको और टेब्स मज़ीद आपको आपके रिबन पर दिखाई देंगे। अपीयर्स ऑन द रिबन डिस्प्लेइंग वेरियस टेबल्स टूल्स आफ्टर द इंसर्टिंग ऑफ ए टेबल। टेबल को इंसर्ट करने के बाद आपको बहुत सारे वहाँ पर टेबल्स के टूल्स आपको दिखाई देंगे, जो डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब में आपको नज़र आएंगे। इसके बाद इंसर्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब यहाँ पर आपने टेबल तो बनाया, आपको लगता है कि भाई उसमें और भी आपको रोज़ की ज़रूरत है या कॉलम्स की ज़रूरत है, तो वो रो और कॉलम आप किस तरह से इसमें बढ़ाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ एंड कॉलम्स कैन बी एडिट इन द टेबल यूजिंग द लेआउट टैब। लेआउट टैब को इस्तेमाल करके आप उसमें रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। There are following steps to add columns to a table. यहाँ पर आपको स्टेप्स इस तरह से है, अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, कर्सर शुड बी प्लेस्ड इन द टेबल फ्रॉम वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम। कॉलम को कहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, उस जगह पर आप उस टेबल के उस कॉलम के एक साइड में आपको कर्सर रखना है। स्टेप 2, क्लिक द लेआउट टैब, फिर इसके बाद आप लेआउट टैब पे जाएंगे। स्टेप 3, फ्रॉम रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप, रोज़ और कॉलम्स ग्रुप में आपको क्या करना है, क्लिक ये वाला इंसर्ट लेफ्ट एंड एम्प्टी कॉलम इंसर्ट इट, या राइट और राइट, यहाँ पर है क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट एंड एम्प्टी कॉलम टू इंसर्ट इट। आपको या तो आपको राइट इंसर्ट करना है या लेफ्ट इंसर्ट करना है। आपको एक जगह में आपको कॉलम को इंसर्ट करने के लिए रोज़ एंड कॉलम पे जाना है। एन एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड, वहाँ पर आपको एक खाली कॉलम आपको वहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड रोज़ टू ए टेबल। यहाँ पर आपको रो को ऐड करने के लिए इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, कर्सर शुड बी प्लेस्ड इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए रो। कर्सर को उस जगह पर रखो जहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, एक रो मज़ीद आपको वहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। या ऊपर रखो या नीचे रखो, वहाँ पर उससे ऊपर नीचे आपको कर सकते हैं वहाँ पर। फिर इसके बाद पेज नंबर 57 पर आपको कहते हैं स्टेप 2 क्या करना है, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पर जाना है, पहले आपने क्या किया, कर्सर को रख दिया, फिर उसके बाद आपने लेआउट टैब पर जाना है। स्टेप 3, फ्रॉम रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप, रोम्स और कॉलम्स ग्रुप में जाना है, क्लिक इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो एन एम्प्टी रो इज़ इंसर्टेड। वहाँ पर आप इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो वहाँ पर आप करेंगे रो का, तो वहाँ पर एक इंसर्ट रो हो जाएंगे। आपने अबव किया तो ऊपर आ जाएगा, बिलो करेंगे तो जहाँ पर आपने कर्सर रखा है उसके नीचे आपको एक एम्प्टी रो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू ऐड ए रो एट द एंड ऑफ द टेबल, क्लिक द लास्ट सेल ऑफ द लास्ट रो एंड प्रेस द टैब की। आप अगर चाहता है कि एक रो और मज़ीद ऐड हो जाए टेबल के लास्ट में, तो आपको वहाँ पर लेआउट पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कर्सर को रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्लिक करना है लास्ट सेल पर,
जहाँ पर आप बैठे हैं उसके लास्ट सेल में आपका कर्सर जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट कर्सर पर जाने के बाद आपको टैब की पर आपको प्रेस करना है। जैसे आपको कीबोर्ड पर टैब की एक है कैप्स लॉक के ऊपर, उस टैब की पर आपको प्रेस करके आपको मज़ीद एक रो आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हो गया इंसर्ट टेबल और इंसर्ट रो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल और एक वीडियो हम बना दे देंगे डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स का, उससे आगे और एक बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको और मज़ीद हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये वाला वीडियो भी बहुत लंबा हुआ है। तो खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।